Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका। पहले आप इसको हेडलाइन को पढ़ें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नीचे जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना, इनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो इससे पिछली एक्सरसाइज 3.2 में हमने आपको आपकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी वो पढ़ाई थी और उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे बच्चों। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करवाएंगे, जिससे कि आपको पिछली वाली चीज़ें अगर स्लिप हो रही हैं तो याद आ जाए, और बकाया फिर आपके सारे जो हैं वो एलिमिनेशन मेथड से ही करवा देंगे बच्चों। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पिछले हमने एक्सरसाइज में आपको बताया था कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड की जाती है। उसी तरीके से आप इनके एक भाग हम करवा देंगे, 3 भाग आप जो है इनको निकाल लेंगे, बकाया सारे भाग हम आपको एलिमिनेशन मेथड से करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम पहला वाला पार्ट है बच्चों, इसमें हम आपको एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से करवाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने पहले वाले पार्ट की इक्वेशंस को नोट कर लिया है यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए पहली वाली इक्वेशन है x + y = 5, दूसरी है 2x - 3y = 4, और ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे × 3 लिख रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हमें 2 इक्वेशन दी जाती हैं और हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में या तो x वाले वेरिएबल्स को हम इक्वल कर लें या फिर y वाले वेरिएबल्स को इक्वल कर लें। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3y है, यहाँ पे केवल y है, तो अगर बच्चों इस y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल y में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ओवरऑल पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है × 3। तो 3 से हम इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज, देखिए 3 का x में करेंगे 3x प्लस 3 का y में करेंगे बच्चों 3y, और = 3 का 5 में करेंगे बच्चों तो 15। ठीक है ना, 3 × 5 = 15। तो ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। हालांकि हमें यहाँ पे y के टर्म बराबर करने थे, ठीक है ना, लेकिन y के बराबर टर्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट न पड़े बच्चों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 से फिर डिवाइड कर देंगे तो यही इक्वेशन हमें मिल जाएगा। इसका मतलब हमने सही किया है, सभी में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, और देखिए दूसरी वाली इक्वेशन है बच्चों, इसको हम बिल्कुल इसके नीचे लिख देंगे 2x - 3y और = 4। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया जैसा लिखा हुआ था। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, एक लाइन नीचे खींच दिए, और देखिए यहाँ पे 3y हमारे बराबर हो गए, x तो बराबर है नहीं, कोई बात नहीं, एक बराबर कर लें, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है। ठीक है ना, तो यही मेथड होता है बच्चों कि ये तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 3y, माइनस का है 3y, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बच्चों। अगर हमें इक्वेशन में बराबर टर्म मिल जाए और अपोजिट साइन वाले मिल जाए तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग, ऑन एडिंग, या ऐड लिख दीजिए केवल। ठीक है, और ऐड करने का मतलब बच्चों ये होता है कि साइन चेंज नहीं होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, एज इट इज सभी रहेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस के 3y और माइनस के 3y ये कैंसिल्ड आउट हो गई, इनसे हमें वैल्यू मिलेगी 0, तो इसलिए कैंसिल्ड आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3x बचा, तो हम लिख लेंगे 3x बचा और प्लस ये 2x बचा, यहाँ क्या बचा 15 और प्लस 4 बचा, तो इम्प्लाइज 3 और 2 कितना हो गया 5x, और = इधर कितना आ गया 15 + 4 19, तो इम्प्लाइज x = कितना हो जाएगा
19/5। तो एक तो हमारा ये आ गया बच्चों एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हम इसी इक्वेशन 1 में रख देंगे, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, ये थोड़ी हार्ड है बच्चों, इसमें ज़्यादा समय लगेगा निकालने में। वैल्यू दोनों से इक्वल आएगी, आप एक्स की वैल्यू इसमें रख दें तो भी वही वैल्यू आएगी, या आप एक्स की वैल्यू इसमें रख दें तब भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 को नोट करेंगे। तो कितना है इक्वेशन 1, x + y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी, 19/5। तो x की जगह रख दीजिए इम्प्लाइज दैट 19/5 + y इक्वल्स टू 5। तो implies that y equals to 5 minus 19/5। यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया, इधर प्लस का है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो implies that y equals to, इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो ये फ्रैक्शन है तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 25। बड़ी क्लास में आ गए हो तो ऐसे ही करिएगा। और माइनस ये 19, ठीक है, और होल के अपॉन में 5 आ गया बच्चों। तो 25 में से 19 गया, 6 बचा और अपॉन 5, तो 10 ये आ गई हमारी बच्चों y की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। और यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमने आपके x और y फाइंड आउट किए। अब नाउ स्टूडेंट्स हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले बता दिया था आपको, लेकिन चलिए एक बार फिर रिपीट किए देते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। उसके बाद बकाया के आप 3 पार्ट्स हैं उनको एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिएगा बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखो x + y = 6 है स्टूडेंट्स, और 2x - 3y = 4 है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा सिंपल इक्वेशन है, हमने आपको बताया था। तो बाई 1 देखो बच्चों, x + y = 5 है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x = हो जाएगा 5 - y, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन 3 से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो हमें मिल जाएगा, पहले हम इस इक्वेशन को नोट करेंगे, 2x - 3y = 4। तो इम्प्लाइज दैट 2x की जगह रखेंगे 5 - y, और माइनस के हैं 3y, और = 4। तो केवल x की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, 5 - y। बकाया एज इट इज पूरा इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा। तो इम्प्लाइज दैट, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10 हो गया, और -2 का y में 2y, और माइनस के 3y, और = 4। अब देखो माइनस के 2y है बच्चों, माइनस के 3y हैं। तो इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, माइनस का 5y, और प्लस का कितना है 10, और = 4। तो इम्प्लाइज दैट -5y = 4, और प्लस का 10 है तो इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट -5y = 10 में से 4 गया 6, और माइनस का ग्रेटर वैल्यू है इसलिए साइन नेगेटिव। अब बच्चों ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल्ड आउट। तो इम्प्लाइज दैट y = कितना आ गया, 6/5। y = कितना आ गया, 6/5। ये y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर
3 में, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6/5 इन 3, इस 3 इक्वेशन में रख देंगे तो बड़े इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट कितना है मेरा x इक्वल्स टू 5 माइनस बाई, x इक्वल्स टू 5 माइनस बाई, तो इक्वल्स टू 5 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 6/5, तो कितना हो गया 5 5 जा 25, फ्रैक्शन है -6/5, तो ये आ गया बच्चों 19/5, 25 में से 6 गया 19/5। तो इस तरीके से बच्चों अब हम लिख देंगे यहाँ पे 10 x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 19/5 एंड y इक्वल्स टू आ गया 6/5, ठीक है ना बच्चों। तो यही हमारा कहलाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसके बाद हम अगले वाले जो 3 पार्ट्स हैं वो हम केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों अगला हम लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये रहा बच्चों आपका सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। तो देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में है मेरे पास 3x + 4y इक्वल्स टू 10 और 2x - 2y इक्वल्स टू 2। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया, इसको हमने इक्वेशन 2 कंसिडर किया। अब एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करेंगे बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, और एलिमिनेट होने का तरीका क्या है, मेथड क्या है बच्चों, कि इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को इक्वल करना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस का 4y है या माइनस का 2y है, तो बहुत आसान है इसको बराबर करना। इसको इक्वल करेंगे बच्चों तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पे हम केवल अगर 2y में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 4y के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऐड करने पे आराम से कट जाएगा, साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे साइन भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बच्चों दोनों प्लस के हैं, ठीक है ना। तो सबसे इजी रास्ता मेरे पास यही है, दिस इज द इजी वे टू एलिमिनेट y, ठीक है ना। तो सो बच्चों मल्टीप्लाई बाई 2 हमने लिख दिया है। अब हम इक्वेशन 2 में 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इक्वेशन 1 एज इट इज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होते हैं। ये तो हमने एज इट इज लिख दिया बच्चों। अब इस पूरे इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस 2 का 2 में करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2 का 2 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। बस बच्चों अब बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऐड। ऐड क्यों लिखा बच्चों, एडिंग के द्वारा ये आपके साइन चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों ये प्लस और माइनस के 4y इक्वल टर्म्स हैं तो ये कैंसिल्ड आउट हो गए। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा, 3x बचा मेरे पास, तो 3x लिखिए, और प्लस दूसरा बचा 4x लिखिए, इक्वल के नीचे इक्वल साइन। यहाँ पे बच्चों 10 है और प्लस 4 है, तो इम्प्लाइज दैट क्या आ गया मेरे पास, तो मेरे पास 4 और 3 7x आ गया बच्चों, और यहाँ पे आ गया 10 और 4 14, ठीक है ना। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ जाएगा 14/7, ठीक है बच्चों। अब हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, तो कितना आ गया मेरे पास आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई बच्चों x इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास निकल करके। चलिए बच्चों नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ y we substitute या we put x equals to 2 in इक्वेशन सिंपल इक्वेशन, यानी कि 2 में ही रख दो बच्चों, ये सिंपल इक्वेशन है, 2 और 2 है, यहाँ पे 3 और 4 है, तो ये ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगी, तो इसी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x
इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, 2 में रख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 को नोट डाउन करिए, उसके बाद हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है, जो ऊपर लिखी हुई है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू रखा करिए, इससे गलती ना हो कुछ भी, और इक्वल्स टू 2। अब हम इस इक्वेशन 2 में बच्चों x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए बच्चों हम इसमें रखते हैं अब x की वैल्यू। आर यू रेडी टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2? चलिए तो देखिए बच्चों x इक्वल्स टू 2 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 तो आपका यहाँ पे है ही बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और x की जगह हमने 2 रख दिया। यहाँ पे बीच में इनटू का साइन मारा, मल्टीप्लाई, सो यहाँ मल्टीप्लाई हियर पुट, और 2 बाय इक्वल्स टू 2। तो दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखिए बच्चों, तो 2 2 जा 4 और माइनस 2 बाय इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए और थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा इम्प्लाई दैट माइनस 2 बाई इक्वल्स टू 2, और ये बच्चों माइनस का सॉरी प्लस का 4 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे टर्म को, तो माइनस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा माइनस 2 बाय इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, लेकिन ग्रेटर वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइन, सो हियर पुट नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से माइनस 2 बाय इक्वल्स टू 2 आ गया। नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल्ड हो गया या कट हो गया। तो इम्प्लाइज दैट बाय इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 बच्चों, कितना आ गया बाई का वैल्यू, 2 अपॉन 2। अब हम इस बाई की वैल्यू 2 अपॉन 2 को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, ये 7 2 जा 14 यहाँ पे आ गया था आपका, ठीक है ना, 3x 4x 7x, तो ये आपका आ गया था, कितना आ गया था, ठीक है 2 बाई, हाँ ठीक है बच्चों, तो 2 बन जा 2, तो कितना आ गया मेरे पास, तो मेरे पास आ गया इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास यहाँ पर बाई की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 वी गेट x इक्वल्स टू 2 और बाई इक्वल्स टू 1, और यही हो गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके इस सेल फोन स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। तो क्या है मेरे पास थर्ड पार्ट, देखिएगा 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 9x इक्वल्स टू 2 बाई प्लस 7। तो ये रहा मेरे पास दोनों इक्वेशन। तो हमने दोनों इक्वेशन को बच्चों यहाँ पे नोट डाउन दोबारा से कर लिया है, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे इस तरीके के टर्म है बच्चों कि हमें एक किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म इक्वल नहीं मिलेंगे। सो बच्चों ये दोनों थोड़े नंबर बड़े हैं, ये थोड़े छोटे हैं। तो हमने बच्चों क्या किया कि पहले तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको हमने ट्रांसपोज किया टर्म को, तो क्या हो जाएगा 9x, देखिए ये है प्लस का 2 बाई, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस के 2 बाई, प्लस के 7 है तो इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस के 7 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 1 एज इट इज लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया है कि यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। क्यों, तब हम ऐसा करते हैं बच्चों इसलिए क्योंकि 2 5 जा भी 10 होता है और 5 2 जा भी 10 होता है, तो बाई के टर्म बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब दोनों इक्वेशन को हम रेडी कर लें सॉल्व करने के लिए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरऑल में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 ओवरऑल, और इसमें मल्टीप्लाई बाई 5 ओवरऑल, पूरा इक्वेशन में। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 का 3 में पहले करेंगे, 2 3 जा 6x, और माइनस 2 का 5 में करेंगे, 2 5 जा 10 बाई, और माइनस 2 4 जा 8, और इक्वल्स टू 0। दूसरा 5 9 जा 45x, ठीक है ना, और माइनस 5 2 जा 10 बाई, और माइनस 7 5 जा 35, और इक्वल्स टू 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 0। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें बच्चों मिल गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, दोनों माइनस के साइन है, इसलिए अब ये ऐसे कट नहीं होंगे बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे साइड में सब्ट्रैक्टिंग, या शॉर्ट में लिख दीजिएगा SUB, ठीक है। यहाँ पे साइन किसका माना जाता है, प्लस का, तो प्लस में माइनस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये है यहाँ पे माइनस, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो बच्चों नीचे वाली लाइन के ध्यान से देखना, ये प्लस का था वो माइनस को हो गया, ये माइनस का था वो प्लस का कंसीडर किया जाएगा, और ये माइनस का था वो प्लस का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ये प्लस का 10y और ये माइनस का 10y, तो दोनों ये कैंसिल्ड आउट हो गए, ठीक है ना। अब क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा ये माइनस का 45x है, तो आप यहाँ पे लिखिए माइनस 45x, और यहाँ पर प्लस के 6x, तो प्लस के 6x, और यहाँ पे माइनस के 8 हैं, और ये प्लस के 35 हो गए। अब ये माइनस के 35 नहीं रहे, प्लस के 35 हो गए, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस के 45x हैं, और प्लस के ये कितने हैं मेरे पास, x हैं, तो ये माइनस के कितने बचेंगे, इम्प्लाइज माइनस 39x, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस के 8 है, प्लस के 35 है, तो प्लस के कितने बचेंगे यहाँ पर 27, 15 माइनस 8 7, और यहाँ से कैरी ले ली थी तो यहाँ पे 2 रह गया, और इक्वल्स टू 0। तो नाउ इम्प्लाइज दैट माइनस 39x इक्वल्स टू, ये प्लस के 27 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 27 हो जाएंगे, तो 0 माइनस 27। तो इम्प्लाइज दैट माइनस 39x इक्वल्स टू माइनस के 27। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, तो यू विल गेट बच्चों, कितना आपको मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पे मिल गया हमें, देखिए बच्चों, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 27/39। अब हम इसको कट कर देंगे बच्चों, तो देखिए 3 से कट करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया, 9/13। तो इस तरीके से x की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली यहाँ पर। चलिए अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मेरे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लीजिएगा। तो जो पहली वाली इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को हम लेंगे और इसी में हम वैल्यू को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी वैल्यू को। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, इक्वल्स टू 9/13 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास बच्चों क्या थी, उसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही थी, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए बच्चों, इम्प्लाइज दैट 3 और x की जगह 9/13 और माइनस 5y और इक्वल्स टू माइनस के 4 है तो इधर प्लस के 4 हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज दैट 9 3 जा 27/13, ठीक है ना, और माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है बच्चों।
तो इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा implies that -5/, इक्वल्स टू 4, ये प्लस के 27/13 है, तो इधर आएंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 27/13। तो इम्प्लाइज दैट -5/, इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई बच्चों कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52, कितना हो जाएगा 52, और -27 फ्रैक्शन है बच्चों, आप इसके बटे में 1 मान करके एलसीएम लेके कर सकते हैं, और अपॉन 13, तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास, तो इम्प्लाइज दैट -5/, इक्वल्स टू, देखो ये सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, कितना आ गया, इक्वल्स टू 12 में से 5 गया, 7 गया, 5 बचा, और यहाँ से 4 में से 2 गया, 2 बचा, और अपॉन में 13, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास आ गया, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है भाई स्टूडेंट्स, हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 9/13, 9 3 27 अपॉन 13 -5/, इक्वल्स टू 4, तो -5/, इक्वल्स टू 4 प्लस का माइनस का 27/13, तो -5 इक्वल टू 52, 13 4 जा 52, -27 अपॉन 13, ठीक है ना। तो ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा हुई हो, तो ये कितना हो गया, -5/, इक्वल्स टू, -5/, इक्वल्स टू कितना आ गया 25 अपॉन 13, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 25 अपॉन 13 और अपॉन माइनस का 5, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 25 अपॉन 13 और इनटू इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो ये 1/5 माइनस साइन आगे लगा दीजिएगा, 1/5, तो ये स्टूडेंट्स अभी कट और जाएंगे 5 से, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया, तो ये इम्प्लाइज आ गया, इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ गया -5/13, एक ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख दीजिएगा 10 x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 9/13, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, ये देखिएगा नीचे ऊपर 9/13 है ये हमारे पास, ठीक है ना। और y की वैल्यू ये आ गई, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू ये एंड y इक्वल्स टू है -5/13। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गए आपके आंसर। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड बहुत ही, ये भी सिंपल मेथड होती है, ज़्यादा हार्ड मेथड नहीं होती है। तो अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 के लास्ट यानी कि 4th पार्ट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। चलिए इस 4th पार्ट को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x - y/3 इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों मेरे पास इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है 2y/3, यहाँ लिखा है y/3, तो अगर y में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2y/3 आ जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए बच्चों हमने 2 का ओवरऑल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 ओवरऑल करेंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम इक्वेशन 1 जैसी है एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x/2, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे प्लस 2y/3 और इक्वल्स टू -1, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास है स्टूडेंट्स x माइनस, और देखो 2x हो जाएगा, और -2 का y मल्टीप्लाई करेंगे 2y/3 और इक्वल्स टू 2 का 3 में करेंगे बच्चों तो 6, ठीक है, समझ में आ गया। 2 का पहले x में किया 2x, फिर 2 का y/3 में 2y/3 और इक्वल्स टू 2 का 3 में 6 ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन आ गए।
अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन अपोजिट है, इक्वल टर्म्स हैं, तो यहाँ ऐड करने पर ही ये कट जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ऐड करने पर 2/2 ये अपॉन 3 दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास बचा क्या स्टूडेंट्स, चलिए जो बचा है उसको लिखिएगा। तो मेरे पास बचा स्टूडेंट्स x/2 प्लस 2x और इक्वल्स टू -1 + 6। तो इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये फ्रैक्शन है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा x प्लस और 2 2 जा 4x। ठीक है ना, और होल में कितना आ जाएगा 2 और इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 6 है, माइनस के 1 है तो प्लस के 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आ गई वैल्यू। तो कितना हो गया, इम्प्लाइज दैट x और 4x 5x और अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। तो बच्चों जब दोनों तरफ इक्वल टर्म होते हैं इनटू में, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ गया x/2 और इक्वल्स टू इधर कितना बचा 1। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2 बन जा 2। तो ये रही बच्चों आपकी x की वैल्यू। अब चलिए बच्चों हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस सिंपल वाली इक्वेशन 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, now put the value of x, now put the value of x equal to 2 in equation 2। 2 में ही रख दो बच्चों, 2 वाली इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल है। ठीक है ना, तो 2 वाली इक्वेशन कौन सी हमारे पास, ये रही 2 वाली इक्वेशन। क्या है, इसको नोट करिए पहले, x माइनस y बाई 3 इक्वल्स टू कितना है 3। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे x की। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए x की जगह हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे और माइनस y बाई 3 इक्वल्स टू 3। तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस बाई अपॉन ये 3 और इक्वल्स टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट 6 माइनस बाई इक्वल्स टू 3 3 जा 9। तो इम्प्लाइज दैट माइनस बाई इक्वल्स टू 9 प्लस का 6 माइनस का 6। तो इम्प्लाइज माइनस बाई इक्वल्स टू 9 में से 6 गया तो 3 रह गया बच्चों। तो इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू माइनस का 3 आ गया। तो एक ये आ गई वैल्यू ऑफ बाई। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे 10 x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।